out of those 8 electron, 2 are in the S subshell which is spherical and 6 are in the P subshell, right? Second वाले जो shell के total 8 electron है उसमें से 2 are in S and 6 are in P subshell, and then the remaining last third shell has only 1 electron. तो sodium has 3 shells present in it जिसमें से electron निकलेंगे. अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन पहला निकलेगा सोडियम से, द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन वुड दैट बी? कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3s1. ठीक है, ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट मैं ग्राफ स्केच कर देना है और ग्राफ में ये चीज हमने रिफ्लेक्ट करनी है. अच्छा, जब 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दिस शेल विल बी लॉस्ट, इंटायरली गॉन. इनफैक्ट इफ देयर इज नो इलेक्ट्रॉन तो देयर इज नो शेल. अब उसके बाद जब मैं इसको हीट करूंगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट और टेकन अवे फ्रॉम द सेकंड शेल. ठीक है, और वो सेकंड शेल में से 2p6 में से जाएगा जो 2s से ज्यादा एनर्जी का है. ठीक है ना, क्योंकि इस साइड पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है. मैं इसको भी लिख देता हूँ नीचे. देयर इज लाइक फ्रॉम दिस टू दिस साइड देयर इज इंक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी. तो 3s से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम 2p6 and then the next 6 electrons in fact after 3s1 will be taken away from 2p6. इसी के सारे 6 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. फिर जब ये निकल जाएंगे तो फिर 2s में से निकलेंगे. जब ये चले जाएंगे तो सेकंड शेल भी इंटायरली खत्म हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद the last 2 electrons will be going from the first shell which is closest to the nucleus. Do not forget कि इधर सोडियम का न्यूक्लियस है और उसके बाहर ये शेल्स हैं. अच्छा, जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो क्या है कि जब एक शेल चेंज होगा, थर्ड से मैं सेकंड पे आऊंगा, सेकंड से मैं फर्स्ट पे आऊंगा, तो हमें एनर्जीज में एक मेजर जंप नजर आएगा. जैसे फास्फोरस की का भी था कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है हमें गैप नजर आता है क्योंकि वो स्टेबल भी हो जाता है. फर्क है, हाँ बिल्कुल. तो उस चीज को जब हम ग्राफ पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो दैट्स व्हाट वी ट्राई एंड शो. लाइक वाई एक्सिस पे तो आयनाइजेशन एनर्जीज ही आएंगी और एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन नंबर भी हम लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड भी लिखते हैं समटाइम. थोड़ा सा नॉइजी है, ऊपर काम हो रहा है. लेट मी चेक व्हाट्स गोइंग ऑन. वालेकुम सलाम. काम भाई, ये जुमर्द भाई को भेजे ना छत पे, इन्होंने बड़ा शोर मचाया हुआ है. इन्हें किधर बंद करें थोड़ी देर. Alright, so when we sort of draw the graph, the first electron would go from 3s1 which is highest energy and would take lowest amount of heat actually. तो 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन है वो लोएस्ट लेवल पे होगा. लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन को एज अ डॉट में शो कर रहा हूँ. तो इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नेक्स्ट वो सेकंड शेल से जाएगा. उसके लिए मुझे एक मेजर जंप दिखाना है तो वी ड्रॉ लाइक अ स्टीपर बिगर गैप है. ये वैल्यूज हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे. इसके बाद जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं they would actually be going from second shell. तो इनको मैं 8 डॉट से यहाँ दिखा देता हूँ. 2 3 4 5 6 7 and 1 more 8. I mean when electrons are going from same shell there will be a steady or constant increase. There won't be a major jump. ठीक है ना, लाइक ये 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से जा रहे हैं तो इंक्रीज तो हो रहा है बट इस तरह का मेजर गैप और जंप नहीं आ रहा जो मुझे इधर मिला था. ठीक है, तो दिस इज लाइक 3s1 और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स 2p6 के हैं फॉर इंस्टेंस, और उसके बाद फिर 2s2 के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब जब सेकंड शेल भी खत्म हो जाएगा तो फिर द लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम फर्स्ट शेल और फिर हमें एक मेजर जंप दिखाना होगा, गैप दिखाना होगा एनर्जीज में. फर्स्ट शेल के लिए वी वुड अगेन शो अ मेजर गैप और जंप और फिर लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स लाइक 1s2.
अब आप लोग इसको एक दफा स्केच कर लें, ऑनलाइन भी जो है मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर आप क्वेश्चन कर लें। ऑलराइट, सो आप ऑनलाइन जो बैठे बेटा आप लोग जरा एक दफा इसको समझे। द ग्राफ, सेकंड ग्राफ वी वर डूइंग यस्टरडे, एट द एंड वी स्टार्टेड वाज दिस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ ऑफ सोडियम। इसमें एक दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। एक तो ये है कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ है किसी भी एलिमेंट का, वो इंक्रीज करता है, ठीक है, फ्रॉम द वैलेंस शेल टू द इनर शेल, इंक्रीज हमें नजर आएगा। उसके बाद जब भी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे हैं एंड यू डोंट स्टॉप लाइक टेकिंग अवे इलेक्ट्रॉन्स, तो नेचुरली जब भी शेल चेंज होगा, लाइक सोडियम के केस में द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम 3s1, जब उससे जाएगा तो फिर नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम सेकंड शेल, फिर लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम फर्स्ट शेल। तो जब जब शेल चेंज होगा तो हमें आयनाइजेशन एनर्जीज में एक मेजर गैप और जंप नजर आएगा, लाइक वी शो इन केस ऑफ सोडियम 2 मेजर गैप्स इन दीज प्लेसेस, राइट। तो ये हमें नजर आएंगे। अब इसी जगह अगर आप नोट करें तो इफ एन एटम वाज बिग, फॉर इंस्टेंस सोडियम का प्रोटॉन नंबर तो 11 है, बट अगर एक एटम है उसमें 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 40 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट वुड हैव अ वेरी लार्ज ग्राफ नेचुरली, है ना। 50 क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन का ये ग्राफ बन रहा है, तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका ग्राफ रफली से डबल हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पास पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो यू वुड नेवर कम अक्रॉस अ ग्राफ बिगर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स। पोटाशियम का आया हुआ है, और स्केच करने के लिए तो खुद से पिछले 10 साल में कोई ग्राफ भी नहीं आया आपके हाथ से बनाने के लिए। अब दैट डज नॉट मीन कि फिर नहीं आएगा, दैट एक्चुअली मीन्स के ऑल ऑफ सडन ग्राफ स्केचिंग आ सकती है, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंस, वी सी कि एक चीज होती है वो नहीं आती। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम की, वो कहते हैं सर डायग्राम तो कभी नहीं आई ड्रॉ करने के लिए। जब आप पास पेपर करते हैं तो यू नोटिस दिस योरसेल्फ, कहते हैं डायग्राम कभी नहीं आई, सिर्फ डॉट क्रॉस आती है। फिर वो कहते हैं कि सर ग्राफ कभी नहीं आया, आपने इतने ग्राफ बनवाए थे। तो उससे वो क्या कंक्लूड कर लेते हैं कि वी डोंट हैव टू नो हाउ टू स्केच अ ग्राफ। ये कंक्लूड आपने किया है, टीचर्स ने नहीं बताया आपको। तो मे बी आपकी दफा वो आ जाए। तो इस चीज को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपने ग्राफ्स को इस तरह से प्रिपेयर करना है वेर एवर रिक्वायर्ड कि यू आर एबल टू स्केच इट योरसेल्फ प्रॉपरली, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज में आते हैं तो आपने वहां पे चेक ही करना होता है कि इज इट करेक्ट और नॉट। अच्छा, अब इसके साथ जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट अटैच है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो टक टक कर रहे थे ना, डिस्टर्बेंस थी। अब वो क्या चीज है, दिस सेम ग्राफ, इस पॉइंट को मैं लिख के एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप लोग नोट कर लें। दैट्स नॉट ओनली फॉर सोडियम नाउ, लाइक दिस ग्राफ दैट इज लाइक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ, ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द ग्रुप नंबर ऑफ एन एटम, राइट। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ कि दिस ग्राफ also helps to find the group number of an element. और इस पॉइंट पे आप देखेंगे बहुत से एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लाइक दिस ग्राफ मींस सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ग्राफ, नॉट ओनली फॉर सोडियम बट एनी अदर एलिमेंट। इसके थ्रू हम डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर बता सकते हैं। और इनफैक्ट कहाँ से बता सकते हैं, ये जो स्टार्ट है ग्राफ का, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के बाद फर्स्ट जंप आ रहा है, ठीक है। अगर एक डॉट के बाद ही फर्स्ट जंप आ गया तो दैट वुड बी इन ग्रुप 1 जस्ट लाइक सोडियम। बट अगर 2 डॉट्स के बाद जंप आता है मेजर, तो ग्रुप 2। 3 डॉट्स के बाद जंप आ गया, ग्रुप 3। तो इस पॉइंट को मैं लिख के एग्जांपल देता हूँ कि लाइक दिस हेल्प अस टू फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, और दिस इनिशियल जंप actually helps to find group number.
और उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे पेपर में एग्जामिनर पूछ रहा होता है इसी चीज को, ठीक है, उसको आपने समझना है। एमसीक्यूज में आपको इसका काफी क्वेश्चन मिलेंगे। लेट्स से कि एक एलिमेंट एक्स है और उसका आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का ग्राफ मिला है। वाई एक्सिस पे आयनाइजेशन एनर्जीज, एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन नंबर है, लेकिन कोई वैल्यूज नहीं लिखी हुई प्रोटॉन नंबर की कि जिसको देख के आप उसका ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल से जाके बता सकेंगे। तो व्हाट दे डू इज लाइक दे जस्ट सिंपली गिव यू इनकम्प्लीट ग्राफ आल्सो लाइक दैट। मतलब डॉट लगा है या क्रॉस लगा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, और फिर ये आगे लाइक एग्जामिनर ने डॉट की जगह क्रॉस लगा दिया इलेक्ट्रॉन के लिए और ग्राफ को कंटिन्यू दिखाया है, कंप्लीट नहीं किया हुआ, ठीक है। आई मीन देयर आर मोर शेल्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट, वी डोंट नो हाउ मेनी, बट दिस इज लाइक द इनिशियल ग्राफ दैट यू हैव कंप्लीट विद यू। तो इस एलिमेंट एक्स का इस ग्राफ से हम ग्रुप नंबर बता सकते हैं। तो क्या ग्रुप नंबर होगा? कितने डॉट और क्रॉस के बाद जंप आ रहा है देखें, 1 2 3 के बाद मैंने एक लार्जर गैप और जंप दिखा दिया है। तो दैट मीन्स के ये जो एलिमेंट एक्स है इसका ग्रुप नंबर होगा 3। A very common MCQs question where you get a graph and examiner says like which of the following statement is correct about this element. So among many statements which you cannot definitely find from this graph, the statement which is about the group number of the element आप उसको बता सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। अगर 3 डॉट्स के बाद जंप आ गया तो ग्रुप 3। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? ये नहीं है कि आप इसको बस रटा लगा लें, ये बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके बाद उसका आउटर शेल खत्म हो गया। तो जितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं वो हमें फर्स्ट जंप से पहले नजर आते हैं, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है वही उसका ग्रुप नंबर होता है टेक्निकली। ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑलवेज हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ग्रुप 3 एलिमेंट्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट एक्स है इसके आउटर शेल में लाइक वट एवर द नंबर ऑफ इनर शेल्स और इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल इन इट हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल गया कि इसका आउटर जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल दूंगा तो फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन और थर्ड के बीच में एक मेजर गैप है, दैट मीन्स इस आउटर शेल हैड ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में वही ग्रुप नंबर होता है। ये पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? ये बड़ी सिंपल सी चीजें जिससे बड़े क्लियर सॉलिड मार्क्स आते हैं पेपर में, इनको आप रटा नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो जितने इनिशियल डॉट्स के बाद जंप है वो उसका ग्रुप नंबर। कुछ स्टूडेंट इसमें कॉमन मिस्टेक करते हैं और वो कॉमन मिस्टेक ये है कि आपने लेट से ये ग्राफ इस तरह से देखा और मतलब आप कंप्लीट इसको बेशक ना बनाए, मैं वैसे बता। और अब जब ग्रुप नंबर बताने की बारी आई तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द लोअर साइड ऑफ द ग्राफ, क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये वाले, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के हैं बता सकते हैं आप लोग? फर्स्ट शेल। और ग्रुप नंबर हमें फर्स्ट शेल से नहीं पता चलता, क्योंकि फर्स्ट शेल तो सारे एटम्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये डॉट नहीं काउंट करने, ये वाले काउंट करने नीचे वाले जो वैलेंस शेल के। अच्छा, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ऑनलाइन जो बैठे हैं स्टूडेंट आप लोग भी पूछा करें अगर कोई क्वेश्चन हो। अब इसी से लिंक्ड एक और चीज भी आती है रिपीटेडली पेपर में, मैं वो भी बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन होगा तो पूछ लें प्लीज। अच्छा, दैट इज के फ्रॉम द आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ यू कैन स्टिल फाइंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे। इसका भी आप साइड हेडिंग बना सकते हैं, दैट इज फाइंडिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ। लाइक जो हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ किया था, उससे आप ग्रुप नंबर कैसे बता सकते हैं। तो अब आप लोगों के पास नोट्स में वो ग्राफ है,
उसको भी आप देख सकते हैं. I would just sketch it quickly again. Like सोडियम से पहले जो ग्राफ हमने स्केच किया है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्राफ ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. So the shape of that graph was like sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. ठीक है, जिसकी फिर हमने एक्सेप्शंस की थी कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में डिफरेंस क्यों है, फास्फोरस सल्फर में डिफरेंस क्यों है. तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ, उसको आप मेरे साथ समझ लें पहले, फिर मैं लिख भी दूंगा. नहीं, दिस वन यू हैव टू ड्रॉ दिस बिट स्मॉल बट डोंट नीड टू लेबल द एलिमेंट्स अगेन. अच्छा, अब इस ग्राफ में अगर आप लोग देखें, नोट करें मेरे साथ, द फर्स्ट एलिमेंट वाज लाइक सोडियम, राइट, एंड द सेकंड वाज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सो फोर्थ. सो दैट मींस कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सोडियम है तो सोडियम का अपना ग्रुप नंबर कौन सा था, फर्स्ट. सो दिस एलिमेंट, वट एवर एलिमेंट, विच एवर पीरियड दिस ग्राफ इज, मैंने इसको थर्ड पीरियड के लिए स्पेसिफाई नहीं किया, इट इज लाइक फॉर सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारों के लिए, ट्रांजिशन को छोड़ के. तो जो भी एलिमेंट यहाँ होगा डॉट, वो ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा. ठीक है. द सेकंड डॉट विल बी ग्रुप 2 एलिमेंट विच इज लाइक मैग्नीशियम. ठीक है. मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम था, दैट्स ग्रुप 3 एलिमेंट. 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट वन वुड बी ग्रुप 8 एलिमेंट. अच्छा, अब आपने ये रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ डॉट याद रखनी है अगेंस्ट द ग्रुप नंबर. और मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया देता हूं कैसे आता है इस कॉन्सेप्ट से. तो लेट्स से कि अगर मेरे पास अगेन एक रैंडम किसी पीरियड का ग्राफ है, एग्जामिनर हैज नॉट मेंशन्ड व्हिच पीरियड ग्राफ इज इट, लाइक सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, किसका ग्राफ है मुझे नहीं बताया, बट मुझे एग्जामिनर ने एक इनकम्प्लीट सा ग्राफ दे दिया. इनकम्प्लीट ग्राफ का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ. देखिए, यहाँ नोबल गैस हाईएस्ट है, ठीक है, बट आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर इफ दिस इज लाइक सोडियम, थर्ड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट, और ये आर्गॉन है, थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट, तो ग्राफ तो आर्गॉन के बाद भी चलता है. थर्ड पीरियड में वी हैव सोडियम इन द स्टार्ट, फिर आर्गॉन, आर्गॉन के बाद फोर्थ पीरियड स्टार्ट हो जाता है पोटाशियम से. तो पोटाशियम के लिए दिस ग्राफ वुड कम लोअर देन दैट, नीचे आएगा, फिर वही स्टेयरकेस की शेप बनेगी. ठीक है. So let's say if the examiner has given me sort of incomplete graph starting here and then maybe this point, और उसके बाद नीचे आके फिर वही एक रफ स्टेयरकेस बना के एग्जामिनर ने मुझे दे दी. ठीक, और एक डॉट इधर लगा, एक डॉट इधर लगा, and instead of the elements or any proton numbers which I could see and check in the periodic table के element कौन सा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. Instead of elements they write letters like K, L, N, O, इस तरह से. So if this is like K, N, H, T, मैं suppose कर रहा हूँ सिर्फ Z, ठीक हो गया. And they say these letters are not the elements of the periodic table again. ठीक है, ये आपको उसने पहले ही बोल दिया. ये नहीं है कि आप जहाँ N लिखा आपको नाइट्रोजन है ये, no, these are just random letters. अब वो आपसे पूछ ये रहा है कि एलिमेंट और उसके अगेंस्ट उसका ग्रुप नंबर. ठीक, आप लोग जरा मुझे पहले बताओ कि इट्स नॉट पोटाशियम अगेन, एलिमेंट ए का ग्रुप नंबर कौन सा है, एलिमेंट के. ऑनलाइन वाले भी ट्राई करें बेटा, द वन विच आई हैव शोन एट द टॉप हियर. एनीवन? इट्स एक्चुअली ग्रुप 8. उसकी रीजन है बड़ी सिंपल सी. देखो, ये जो ग्राफ है यहां से ऑनवर्ड फ्रॉम N टिल Z, इट मैचेस टू दिस शेप, राइट, इसी से मैच कर रहा है ना, फ्रॉम दिस टू दिस. तो दिस एलिमेंट इज ऑब्वियसली इन व्हाट ग्रुप, 1 में आएगा ना मायरा.
ये वाला जो लोएस्ट एलिमेंट है, इस शेप को आपने इससे टैली करना है। मैंने कहा इसको याद रखना है आपने, वट एवर द ग्राफ और शेप दे गिव यू। तो जो लोएस्ट डॉट है वो किस ग्रुप का एलिमेंट होगा? ग्रुप 1। सो इफ दिस इज ग्रुप 1 एलिमेंट, तो उससे पहला वाला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी अ नोबल गैस ऑफ द लास्ट पीरियड, हाईएस्ट लेवल पे। ये जैसे ये हाईएस्ट लेवल पे। सो दिस इज लाइक ग्रुप 8। तो अगर मैं सारे एलिमेंट्स के ग्रुप्स लिखता हूं तो k का ग्रुप नंबर 8 होगा, n का 1 होगा, अगेन लोएस्ट। अब मैंने सारे डॉट्स को लेबल नहीं किया हुआ, एग्जामिनर भी नहीं करते, वो रैंडम बीच में कुछ लेबल कर देते हैं और उन्हीं के ग्रुप पूछ रहे हैं आपसे। हाउ अबाउट दिस h, दैट वुड बी इन ग्रुप 4। आपने उस डॉट की रिस्पेक्टिव पोजीशन इसके अगेंस्ट टैली करनी है, ठीक है? सो दैट्स लाइक इन ग्रुप 4 एंड t, दैट्स ऑब्वियसली ग्रुप 5, राइट? क्योंकि दो हम्स आते हैं हमारे पास, एक इधर अनोमली और एक इधर अनोमली आती है, फर्स्ट anomaly, second anomaly. So group element T is in group 5 and Z is obviously the next noble gas. ठीक है? So this is how you actually check group numbers of different elements from given graphs. और अगर इसके बाद आप इसको ड्रॉ करके ये एग्जाम्पल कोड कर लेंगे तो ये आपको पास पेपर में तो बहुत मिलेगा, बुक में इस तरह की चीजें हैं ही नहीं। इनफैक्ट दे आर नॉट supposed to explain all this, teachers do that। और आप जब समझ जाते हैं तो नोट्स में आप अपने खुद उसको ब्रीफली डाल लें ताकि याद रहे। इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंट पूछता है एग्जामिनर, वो लास्ट में ऐड करूंगा, फिर ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब सेम चीज बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे। These are very important things. In fact, कुछ topics students जब prepare करते हैं तो many students know the definition of ionization energy. They know how to write equations of ionization. They know the factors. They know the trends even. They know the third period elements graph. लेकिन कुछ बच्चे फिर इधर आके थक जाते हैं, आगे नहीं पढ़ते, जो डिफरेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। तो एग्जामिनर्स इनको क्वेश्चन में प्लेस करते हैं। योर टॉपिक इज नॉट कंप्लीट अंटिल यू नो ऑल दिस, ठीक है? इसमें कुछ एडिशनल नहीं है। अच्छा, इसी चीज को इवन इफ यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ दैट थिंग दैट आई विल बी ड्राइंग ऑन द बोर्ड नाउ, अ बिगर ग्राफ, तो इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि जो चीज मैंने समझानी थी वो इन दो से मैंने बता दी है। बट अगेन एग्जामिनर्स sort of take lot of liberty in asking questions और वो बड़ी अजीब अजीब ग्राफ देते हैं पेपर में। तो मेरी कोशिश होती है कि क्लास में मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं उसको एटलीस्ट। इट्स लाइक continuous graph of first ionization energy of all the elements. Definitely will not be drawing all the elements in the periodic table, but अगर हम सारे elements का एक continuous ionization energy का graph sketch करें तो वो कैसा बनेगा? You would find it in MCQs and then the questions are quite simple. ग्राफ देखने में स्केरी लगता है लेकिन क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग और सिंपल होते हैं इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करें तो फर्स्ट पीरियड हैज नथिंग इन इट। इनफैक्ट फर्स्ट पीरियड की केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में वी हैव ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम, 2 एलिमेंट्स। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में, उसको मिडिल में दिखाते हैं, और हीलियम नोबल गैस है, ठीक है? तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, उसके बाद 8 एलिमेंट्स इन सेकंड, 8 एलिमेंट्स इन थर्ड, 18 इन फोर्थ, फिफ्थ ऑनवर्ड चलते रहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं सारे एलिमेंट्स का एक कंटिन्यूअस ग्राफ स्केच करता हूँ पीरियोडिक टेबल में, एंड एज आई सेड कि यू डोंट नीड टू कॉपी दैट इवन, तो उससे जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताना आपने उसको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट अगेन वुड बी आयनाइजेशन एनर्जी, और इस साइड पे प्रोटॉन नंबर। अब द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल जिससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं दैट वुड बी हाइड्रोजन, राइट? जिसका प्रोटॉन नंबर 1 है। हाइड्रोजन के बाद फर्स्ट पीरियड में आता है हीलियम। अब हाइड्रोजन रिएक्टिव है, हीलियम नोबल गैस है, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन हीलियम से कम होगी। सो इफ दैट इज 0 तो मैं इधर से अगर स्टार्ट करूं, हाइड्रोजन 1 है,
say if this is hydrogen तो that is helium. ठीक है, very simple, like 2 dots, only 2 elements in first period, hydrogen and helium. अच्छा, अब हाइड्रोजन और हीलियम के बाद हमारे पास सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है. सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की शेप वही है जो मैं स्केच कर रहा हूँ बार बार, बट सेकंड पीरियड में द फर्स्ट एलिमेंट इज लाइक लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे चलता रहता है. तो उसकी जो शेप होगी इट वुड बी लाइक सेम स्टेयरकेस शेप विद सेम एक्सेप्शंस, डिप्स एंड एवरीथिंग. अब मैं सारे एलिमेंट्स लेबल नहीं करूंगा क्योंकि इतना टाइम भी नहीं, और जो चीज बतानी है वो रह जाएगी. दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड. सेकंड पीरियड स्टार्टिंग विद लिथियम एंड इट एंड्स विद नियॉन, नोबल गैस. ठीक है, और इसके बाद नियॉन के बाद सेकंड पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो विल हैव थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड वुड स्टार्ट विद सोडियम अगेन, राइट. तो नियॉन के बाद, नियॉन का प्रोटॉन नंबर है 10, तो नियॉन के बाद सोडियम्स प्रोटॉन नंबर इज 11. सो आई विल गो अ लिटिल स्लैंट एंड देन आई विल ड्रॉ सोडियम, राइट. अच्छा, जब मैं सोडियम ड्रॉ करूंगा तो मे बी आई ड्रॉ दिस अगेन, सेम स्टेयरकेस काइंड ऑफ शेप. और सारे डॉट्स मैं नहीं बना रहा, एंड अगेन आई एम लेबलिंग ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. So this is sodium in the third period, first element, and this is like argon, last element of the third period. ठीक है. अच्छा, अब it's very good कि आप लोगों ने इतना ग्राफ मेरे साथ साथ स्केच कर लिया, good enough. बट अब इससे आगे थोड़ा समझना है इसको, ठीक है. फिर मैं आपको टाइम दूंगा, इसको रेज नहीं करूंगा, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, वो भी पोस्ट कर दूंगा. आप लोग मुझे बताएं. देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है. आर्गॉन प्रोटॉन नंबर इज 18. इसके बाद आता है फोर्थ पीरियड. आर्गॉन के बाद फोर्थ पीरियड स्टार्ट्स विद ग्रुप 1 पोटाशियम के. ठीक है, पोटाशियम के बाद कैल्शियम एंड सो फोर्थ. बट द थिंग इज कि इफ आई एम सपोज्ड टू स्केच पोटाशियम आफ्टर आर्गॉन, आई विल ड्रॉ डिप अगेन, राइट. सो आई नीड टू ब्रिंग दैट पोटाशियम डाउन, राइट. So should I draw potassium lower than sodium or higher than sodium? Good. Why? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सोडियम की आयनाइजेशन पोटाशियम से हाई है, पोटाशियम की सीजियम से, रुबिडियम से हाई है. तो अगर आपको आर्गॉन के बाद पोटाशियम, मतलब ग्राफ बना हुआ है और आपको सिर्फ पोटाशियम एक मार्क के लिए लेबल करना है इस पे, तो यू सिंपली ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन एंड ड्रॉ पोटाशियम लोअर देन सोडियम. आगे पूरा पीरियड आ जाएगा नेक्स्ट, ऐसे कंटिन्यू होगा. अब उसके बाद जो फोर्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, दैट्स अ नोबल गैस, राइट, रेडॉन. अब उसको मैं स्केच करूंगा आर्गॉन से नीचे. अच्छा, अब इसमें एक इतना ग्राफ काफी है, इसमें एक पैटर्न अपेयर हो रहा है. वो पैटर्न आपने समझना है, उस पे एमसीक्यूज आते हैं. व्हाट इज दैट पैटर्न? दैट पैटर्न इज के नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, रेडॉन. नोबल गैसेस की भी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, और नीचे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, वो भी डिक्रीज हो रही है. बट ऑल द लोअर डॉट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऑब्वियसली ऑल द लोअर डॉट्स आर विच एलिमेंट्स, लाइक दिस इज पोटाशियम हियर. इस ग्राफ पे जितने भी लोअर डॉट्स हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 1. एंड ऑल द हायर डॉट्स आर ग्रुप 8. अब एग्जामिनर जो आपके साथ करता है वो इनको एलिमेंट्स लेबल नहीं करेगा. So they would simply label these elements with some letters instead, right? Again, like T, Z, O, P, H. तो फिर वो आपसे इनके ग्रुप्स पूछ रहा होता है कि जी एलिमेंट P belongs to which group? तो ग्रुप 8, ये वाले ग्रुप 1. ठीक है. अब इस सारी लंबी चौड़ी डिस्कशन में जो कॉन्सेप्ट बना, मैं बस उसको लिख देता हूँ कि इन दिस कंटिन्यूस ग्राफ the topmost dots, top elements are group 8 elements, and the lowermost dots or elements are group 1. और फिर उनकी पोजीशन के अगेंस्ट इन बिटवीन मैं इनके भी डॉट्स की ग्रुप्स बता सकता हूँ अगर वो उसने पूछ लिए मुझसे. ठीक है.
लेकिन जो मेन चीज वो आपसे पूछते हैं इस कंटिन्यूस ग्राफ में ऊपर वाले एलिमेंट्स याद रखने और नीचे लोएस्ट वाले, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 8। ठीक है, हमारी समझ आई इसकी। चलिए अब आप लोग मतलब इसको लिखना चाह रहे हैं लिख ले, या कंटिन्यूस ग्राफ वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी उसकी, जैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। आई रिमेम्बर हिमायल ने क्वेश्चन मुझे भेजा था, टोल्ड हर कि वी स्टिल हैव टू स्टडी दिस। जी जी, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। आई एम अबाउट डन विद दिस थिंग, और हमारा ये चैप्टर भी अब कंप्लीट है। कल भी क्लास हमारी है, ठीक है, बट फेस टू फेस और उसी तरह ऑनलाइन भी है। तो जो लोग आ रहे हैं फेस टू फेस वो जरूर आए, क्लास फेस टू फेस लें सेम टाइम। ठीक हो गया बेटा, चलिए दैट वुड बी ऑल। अल्लाह हाफिज।